बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक है। हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ मिस्सी रोटी, बेसन वाली और आटे की। ठीक है। सबसे पहले मैंने ये 2 कटोरी आटा लिया था, तकरीबन आधा किलो आटा है। वो लेके इसको गूंद के रख लिया था। सुबह सुबह 3-4 घंटे पहले फ्रिज के बगैर रखना है बाहर, क्योंकि गर्मी बड़ी है बाहर। ये फूल गया आटा। ठीक है। इसको हमीरा कहते हैं। इस तरह का बना लेना, तैयार कर लेना। उतना ही हमने बेसन लेना है। ठीक है। बेसन को अच्छी तरह छान लेना ताकि बरसात है इसमें सुंडियाँ वगैरह ना हो। इसके बाद ये खुशक धनिया, सूखा धनिया जो होता है 2 टेबल स्पून लिया मैंने सूखा धनिया के, वो दरदरा सा कर लूँगी। अजवाइन है, ये दादर मिर्च है सुरख, और ज़ीरा है, नमक है, गरम मसाला है। ठीक है। और ये कलवंजी वाला सौंफ वगैरह का जो मसाला है ना, वो है कलवंजी है, कलवंजी डालनी है साथ। ठीक है। और अदरक का टुकड़ा है, और ये अनारदाना है। ठीक है। और ये प्याज है चॉप, वो कद्दूकश किया हुआ है, और ये एक आलू है कद्दूकश किया हुआ। और ये मेथी है, मैंने फ्रीज़ की हुई है, ताज़ा फ्रेश मेथी थी। और ये सब्ज़ धनिया है। ठीक है। फ्रीज़र से दोनों चीज़ें निकाली हैं। और ये सब्ज़ और सुरख मिर्च जो है वो मैंने चॉप कर ली है। ठीक है। मोटी मोटी नहीं रखी कि रोटी फट जाती है। अब सबसे पहले मैं आटा डालूँगी खुले बॉल में। ठीक है। इसको घी लगा लेना है बॉल के अंदर कि आटा ना चिपके साइडों पे। ठीक है। और ये आटा सारा डालूँगी अंदर। आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करिएगा कि बहुत ही ज़ायके वाली, बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है। सारा आटा मैंने अच्छी तरह साफ़ करके ना बाउल को मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर बेसन डालूँगी, सारा साफ़ करके अच्छी तरह बेसन डाल दिया। अब इसके अंदर जो अनारदाना है वो मैं साइड पे करूँगी कि वो पीस के डालना, मैंने इस तरह नहीं डालना। ये ज़ीरा, दादर मिर्च बड़ी अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है रोटियों के अंदर। और ये अजवाइन है। ठीक है। नमक मैं सारा नहीं डालने लगी, हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाल दिया, और चख के फिर डालूँगी कि तेज़ ना हो जाए। ये गरम मसाला है, और ये आलू है, और ये प्याज है। ठीक है। ये डाल देना। और ये मेथी और सब्ज़ धनिया, और ये जो है सब्ज़ मिर्चें दादर की हुई हैं। ये दोनों चीज़ें मैं ये दरदरा सा करने लगी हूँ दोनों को ही। तो पहले मैं करूँगी सूखा धनिया को। ठीक है। ये तकरीबन जैसे आधा आधा दिन हो जाए, ये मैंने कूट लिया है अनारदाना। ठीक है। और सूखा धनिया भी मैंने ऐसे ही काट दिया है, मैंने पूरा नहीं रखा, आधा आधा तकरीबन हो गया है। ये ऐसे कर देना है। ठीक है। अब ये है पुदीना। पुदीना मैंने सुखाया हुआ है, मेरी छत पे लगा हुआ था, और थोड़े दिन पहले मैं लेके आई थी, 3-4 दिन ये बच गया था, मैंने सुखा लिया। ये डालनी, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। ये सारे मसाले इतना मज़ा देंगे ना, तो देखिएगा कितना ज़ायका आएगा चीज़ का। और ये कद्दूकश कर लेना है इसको, अदरक को भी, इसका ज़ायका बहुत ही अच्छा खुशबू आएगी इसकी। सारा ये हमने कर लिया, सारे मसाले डाल लिए हैं। नमक बस मैंने डाला है थोड़ा, क्योंकि वो बाद में डाला जाएगा। सबको मिक्स कर लेना है। ठीक है। पानी पहले नहीं डालना, पहले अच्छी तरह आटे को मिक्स करना है। जो चीज़ें हमने डाली हैं नमी वाली थी, ये सब्ज़ धनिया, सूखी मेथी, सूखी नहीं सब्ज़ मेथी आलू, प्याज, उसमें पानी निकलता है, इसलिए पानी नहीं पहले डालना। आटा भी गूंदा हुआ था। तो अब देख लें ज़्यादा सख्त है तो बस हाथों को गीला ही करना है कि ऐसे बस, क्योंकि आटा पहले का गूंदा हुआ है, वो भी नरम ही था। अब
पानी बस इतना ही लगेगा। आटा थोड़ा सा हाथ ही रखना है क्योंकि इसने थोड़ी देर रेस्ट देनी है ना, फिर इस वो सही हो जाएगा। अच्छी तरह इसको भून लेना है, सारी चीज़ें जो है ना मिक्स हो जाए। जो आटा है, बेसन है और जो सारे मसाले हैं वो सारे मिक्स हो जाए, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बहुत अच्छी तरह इसको भून लेना है, ठीक है। 5-6 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। भून के तो इसको 15-20 मिनट का फिर हम रेस्ट देंगे। इसको हल्का सा जब हमने ये गूंद के रख लेना है, फिर मैंने इसको हल्का सा ऊपर से घी लगा लेना। पहले भी मैंने घी डाल आपके सामने लगाया, अब इसके ऊपर भी घी लगा लूँगी थोड़ा सा, और अब डाम देना है, ठीक है। अब इसके साथ ही मैंने बनाना है आज हलवा, सूजी का हलवा, जो जल्दी जल्दी बन जाए। बस एक तरफ हम रोटियों का मटेरियल बना लिया है और एक तरफ हम उसको मैंने रखा है। उतनी देर ये कर लूँ, इसको दम पे लगाऊंगी, उतनी देर वो हो जाएगा उसका टाइम, तो फिर वो रोटियां पकाना शुरू कर दूँ। ये इसके एक कटोरी से थोड़ी ज़्यादा, ये देखिए इस कटोरी के साथ मैंने माप किया था, उसी कटोरी से आपने चीनी लगानी है। आपने अगर ज़्यादा डालनी है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने उसके बराबर ही डाली है, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। कई लोग थोड़ी ज़्यादा डालते हैं, कई इससे भी कम डालते हैं, लेकिन मैं बराबर की डालती हूँ। और घी भी इतना ही डालना है, जितनी हमने चीनी ली है उससे 4 गुना पानी ज़्यादा डालना है। तो 1 कटोरी चीनी की है और 4 कटोरी की हमने पानी डालना है, ठीक है। छन्नी कह लें, कटोरी कह लें, जो भी आपके इलाके में कहते हैं। जिस चीज़ से भी आपने साइज़ वो मापना है ना, वो चीज़ को उसी के साथ हमने 4 गुना ज़्यादा डालना है। अब हमने ये सूजी को भून लेना है, अच्छी तरह भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। और खुशबू जब हम भून लेना उसकी खुशबू आ जाती है, ठीक है। अब मैंने घी डाल देना है, सूजी को भून लिया थोड़ा, अब घी में भी भुना जाएगा, इसलिए इसको ना ज़्यादा ब्लैक नहीं करना। जितनी हमने सूजी ली है, जितनी चीनी ली है, उतने ही हमने घी लेना है, ठीक है। घी में भी थोड़ा भूनना है। ये भून लिया हमने, अब इसके अंदर मैं डालूँगी ये सब्ज़ इलायची, ये मैंने थोड़ी कूट ली थी और मैंने छिलके भी नहीं फेंके, छिलके भी अंदर, उसकी भी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। घी के अंदर इसको भी भून लेना है, ठीक है। अब हमने जो चाशनी दूसरी तरफ रखी हुई है बनाने के लिए, वो हम डालेंगे। और ये बादाम छिलके मैंने उतार लिए हुए हैं, तो ये गरी है और ये मेवा सोगी जो कहते हैं इसको, इसके अंदर भी डाल देने हैं और आधे इसके अंदर डाल देने हैं, तो आधे मैं ऊपर गार्निश के लिए रखूँगी, ठीक है। इसको भी भून लेना है, बहुत ही अच्छा लगेगा। सुबह सुबह नाश्ते में बड़ा मज़ा आएगा इसको खाने में। हम ये इसको भून लिए, अब हम इसके अंदर चाशनी जो हमने बनाई है इसको ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, बस जब चीनी मिक्स हो जाए, पता चल जाए कि चीनी मिक्स हो गई है, तो फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है और ये थोड़ा करके डालना है सूजी के अंदर, क्योंकि वो फिर ऊपर ऊपर आएगी सूजी, हाथ भी जल सकता है। आपने थोड़ा थोड़ा करके ये डालनी है चाशनी जो बनाई है, जब सारी डाल देनी है। आपने फ्लेम तेज़ करना है, ना स्लो करना है, मीडियम आंच में ये पकना है, क्योंकि सूजी ने फूलना है, उसको टाइम रेस्ट चाहिए। इसके साथ ही मैंने ये टाइम हो गया है रोटियों का, आटा हमारा हो गया सही, तो ये देखिए ऊपर मैंने घी लगाया हुआ था, ठीक है। हाथ को भी घी लगा लेना है कि हमारे ना पेड़े बहुत अच्छे बन जाए। इसका पेड़ा थोड़ा सा बड़ा लेंगे, ठीक है, रोटी अच्छी बनेगी। तो हमने पेड़े बना लेने हैं। रोटी हमने तैयार कर ली है, या हम चूल्हे के ऊपर। अब मेरी गैस भी जो है ना बहुत स्लो हो गई है इस टाइम, हमारी गैस भी स्लो हो जाती है और जल्दी जल्दी नहीं पकेगा, आराम से ही। अगर गैस सही हो ना तो फिर बड़ी जल्दी ये रोटी बन जाए, लेकिन हमारी गैस जो है ना बड़ी स्लो है। ये थोड़ी सिक जाएगी एक साइड, तो हमने दूसरी साइड चेंज कर लेनी है इसकी। जैसे आम रोटी पकती है ना, वैसे ही हमने ये
ऐसे बना के ना सारा कुछ तैयार करके वैसे ही ये बनानी है, बस घी लगा देना है। अगर किसी को देसी घी पसंद है देसी घी लगा ले। मेरी अम्मी हमारी होती थी ना, मेरी सास, वो ऐसे सादी रोटी पका के ना हमें ऊपर मक्खन रख के देती थी, मुझे बड़ा याद है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। इंसान तो चला जाता है, बातें बहुत याद रह जाती हैं उनकी यादें। अब ये सेट चेंज कर ली है, घी लगाऊंगी इस तरफ और सेट चेंज करके फिर घी लगाऊंगी। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट में मुझे ज़रूर दीजिएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको, ठीक है। अब दूसरी साइड पे मैंने जो हलवा वो मैंने मीडियम बड़ी स्लो आंच पे रख दी है। पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया था। अब इसको दम पे रखा हुआ है कि जितना दम पे रखेंगे उतना ही वो जो है ना अच्छे तरीके से पकेगा। सूजी मोटी हो ना बड़ा अच्छा हलवा बनता है। ये हमारी रोटी तैयार हो रही है। गैस बड़ी स्लो आ रही है। सबको भूख लगी है। सुबह सुबह का टाइम होता है, दिल करता है फटाफट बस नाश्ता मिल जाए। सबको एकदम तैयार किया हुआ। ये देखिए मैंने ढांपा हुआ था, ये इस तरह एक दो दफ़ा चम्मच लगाना है। ये घी नज़र आ गया हमारा ये हलवे के ऊपर, जो देखें घी सारा नज़र। जब घी छोड़े ना हलवा तो समझे कि ये पक गया। मैंने वैसे भी पतला पतला ही रखना है, थिक नहीं करना, ठीक है। अब इसको मैंने जो हमारे चीज़ें जो मैंने बचा ली थी मेवा वगैरह वो हम ऊपर डालेंगे और फिर मैं दम पे रख दूँगी कि और भी थोड़ा सा हो जाए, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि ये मेरा हलवा बनाने का तरीका कैसा लगा है। सारा कुछ मैंने आपके सामने किया है। अब जो मैं थोड़ी देर दम में रखूँगी तो फिर मैं डिश आउट कर लूँगी। डिश आउट नहीं ऐसे ही रखूँगी। और ये मेरी रोटी भी बन गई है। ऐसे कितनी प्यारी लुक आई है इसकी, ऐसी प्यारी सी रोटी बनती है। आज हम देर से उठे हैं, दही नहीं मिला, नहीं तो मैंने दही की लस्सी भी बनानी थी साथ। इसके साथ दही की लस्सी का बड़ा ही मज़ा आता है। चाटी की लस्सी हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आए। तैयार होगी रोटी। ये हमारी सारी 3-4 रोटियां मैंने बनाई हैं, बाकी आटा संभाल दिया क्योंकि 2 बच्चे मेरे घर नहीं है, वो बाहर खेलने चले गए हैं। मैंने कहा उनको ताज़ी बना के दूँगी। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया। ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी रेसिपी कैसे लगी है और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दुआ में याद रखिए। अगली रेसिपी में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।